नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 29वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये श्लोक अर्जुन के भावनात्मक और शारीरिक विघटन का परिचायक है। जब अर्जुन अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका धनुष गांडीव हाथ से फिसलने लगता है और उसकी त्वचा जलन जैसी अनुभूति में डूब जाती है। ये उसकी आंतरिक मानसिक द्वंद्व और भय का स्पष्ट संकेत है। अर्जुन का भय और मानसिक द्वंद्व। वैपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवस रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। श्लोक का अर्थ: मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जलन महसूस कर रही है। गहरा संदेश। 1. मन और शरीर की गहरी कड़ियां। अर्जुन के शरीर की प्रतिक्रियाएं दिखाती है कि मानसिक संघर्ष सीधे शारीरिक रूप से जुड़ा होता है। जब मन विचलित होता है तो शरीर भी उस परिस्थिति से प्रभावित होता है। 2. भय और अवसाद का वर्णन। ध्यान देने योग्य है कि अर्जुन का ये शारीरिक और मानसिक शिथिलता केवल शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरा भावुक एवं तनावपूर्ण न्यायिक संघर्ष है। 3. संदेह और अधीरता का प्रतीक। अर्जुन का धनुष हाथ से फिसलना उसके संदेह, निर्बलता और अधीरता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कभी कभी मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी अनिर्णयात्मक हो जाती है। 4. मनोबल की कमजोरी। त्वचा में जलन महसूस होना, हृदय में भय व्याप्त होना, ये बताता है कि मनोबल कमजोर हो चुका है और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है। जीवन में प्रासंगिकता। हमें अपनी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। भय, तनाव और संदेह को पहचानकर उनका समाधान करना अनिवार्य है। जीवन में कठिनाइयों से लड़ते वक्त शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी संघर्ष में अधीरता और संदेह से बचना चाहिए। तो मित्रों, ये था भगवद गीता के 29वें श्लोक का गहरा अर्थ। ये श्लोक बताता है कि किन परिस्थितियों में मन और शरीर साथ साथ टूट जाते हैं, पर इसका समाधान संगठित प्रयास और गहरा आंतरिक विश्वास है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 30 को समझेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।